बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस की तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर लखन सिय राम चंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के वनगमन का प्रसंग कहा। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं सुमंत्र जब वापस हो रहे हैं भगवान को भेज करके वहां का प्रसंग कहता। निषाद राज जब भगवान श्री रामचंद्र जी को भेज करके वापस पहुंचे तो उन्होंने जाकर के सचिव सुमंत्र के साथ रथ को देखा। सचिव सुमंत्र शोक से व्याकुल हैं और उन्हें इतना शोक है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम राम लक्ष्मण और सीता जी पुकार रहे हैं और पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देखकर हिनहिना रहे हैं। उस प्रकार व्याकुल हैं जैसे बिना पंखों के पक्षी व्याकुल हो जाता है। घोड़े न घास चढ़ते हैं न जल पीते हैं, नेत्रों से आंसू झड़ रहे हैं। जब घोड़ों की यह दशा निषाद राज ने देखी तो निषाद राज बड़े व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने धैर्य को धारण किया और कहने लगे कि हे सुमंत्र, अब सोच का त्याग कर दो। तुम पंडित हो, परमार्थ को जानने वाले हो, विधाता को विपरीत समझकर धैर्य को धारण करो। अनेक प्रकार की कथाएं निषाद राज ने बड़े कोमल वाणी के साथ सुमंत्र से कही और जबरदस्ती सुमंत्र को रथ में बैठा दिया। सुमंत्र शोक में शिथिल है, अतः रथ हाँक नहीं पा रहे और भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी पीड़ा है उनके हृदय में। घोड़े तड़फड़ा रहे हैं, ठीक से रास्ते में चलते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बनेले घोड़ों को जोत दिया गया। घोड़े कभी ठोकर खा करके गिर जाते हैं, कभी पीछे की ओर देखने लगते हैं। भगवान के वियोग में बड़े व्याकुल हैं। जो भी राम लक्ष्मण या सीता कह देता है तो घोड़े हिकर करके देखने लगते। घोड़े बड़े व्याकुल हैं। अब जो निषाद राज हैं, इन्होंने देखा कि मंत्री सुमंत्र और घोड़े इन दोनों को बड़ा विषाद है। तब उन्होंने अपने 4 उत्तम सेवकों को बुला करके और मंत्री सुमंत्र के साथ कर दिया। अब जो निषाद राज गोह के साथी थे, उनके सेवक थे, वे रथ लेकर के अयोध्या को चल पड़े। निषाद राज गोह सुमंत्र को पहुंचा करके वापस लौट आए। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवरनाथ जी के बिना मेरा जीवन धिक्कार है और आखिर यह जो अधम शरीर है ये एक ना एक दिन तो जाएगा ही, रहेगा तो है नहीं। और श्री रामचंद्र जी के विरह में ये क्यों नहीं छूट गया। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। ये कूच नहीं कर रहे हैं, निकलते नहीं हैं और मन जो है बड़ा अच्छा मौका चूक गया है। हाथ मल रहे हैं, सिर धुन रहे हैं, पछता रहे हैं। इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग करके चल दिया। इसके आगे की कथा। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही भांति, लखन सिय रामचंद्र की जय।
अब मंत्री जो सुमंत्र हैं वो इस प्रकार पछता रहे हैं जैसे कोई ब्राह्मण हो, विवेकवान हो, वेद पुराण को जानने वाला हो, वेद पुराण के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला हो और साधु स्वभाव का हो, साधुओं का सत्संगी हो, उत्तम जाति का ब्राह्मण। लेकिन यदि धोखे में मदपान कर ले, शराब पी ले, तो वह जिस प्रकार पछताता है वैसे सुमंत्र पछता रहे। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मनवानी, रहे करम वस परिहरि नाहु, सच्चो हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे कोई उत्तम कुल वाली स्त्री हो, साधु स्वभाव की हो, समझदार हो, मन वचन और कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता हो, लेकिन यदि दुर्भाग्य से या भाग्यवश पति को छोड़ करके उसे पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसा संताप होता है वैसा सुमंत्र जी के हृदय में हो रहा है। लोचनो सजल दीठी भई थोरी, सुनई न श्रवणो विकल मति भोरी, सूखही अधर लागी मोहलाटी, जीव ना जाई और अवधि कपाटी। सुमंत्र के नेत्रों में जल भरा हुआ है, दृष्टि मंद हो गई है, कम दिखाई देने लगा है, कानों में सुनाई नहीं पड़ रहा है, जो बुद्धि है वो भोरी हो गई है, ओंठ उनके सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग रही है, किंतु प्राण नहीं निकल रहे, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी यानी 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट बनी हुई। विवरणो भयउ न जाई निहारी, मार से मनाहू पिता महतारी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। अब जो सुमंत्र जी हैं उनके चेहरे का रंग बदल गया है, फीका पड़ गया, जो देखा नहीं जाता है, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने अपने माता पिता को मार डाला। उनके मन में भगवान के वियोग रूपी हानि की बड़ी गलानी, बड़ी पीड़ा है। किस प्रकार? जिस प्रकार यदि कोई पापी मनुष्य हो तो पापी मनुष्य तो नरक को जाता है, तो रास्ते में वो पछता रहा हो, सोच कर रहा हो, बचनो नाओ हृदय पछताई, अवधो काहे में देखब जाई, रामो रहित दग्ध देखे ही जोई, सकुच ही मोही बिलोकत सोई, राम रहित रथ देखे ही जोई। अब उनके मुंह से कोई वचन नहीं निकल रहा है, हृदय में बहुत पछतावा है, वे सोच रहे हैं कि मैं अयोध्या में जाकर के क्या देखूंगा।
जब लोग भगवान राम लक्ष्मण सीता के बिना रथ को देखेंगे तो वही मुझे देखने में संकोच करेंगे, यानी वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहेंगे। धाई पूछी हई मोही जब बिकल नगर नर नारी, उतरु देव में सबहि तब हृदय वज्रु बैठारी, लखन सिया रामचंद्र की जय। जब अयोध्या के स्त्री पुरुष व्याकुल होकर के और दौड़ करके मुझसे पूछेंगे कि भगवान राम लक्ष्मण सीता कहाँ है, तो मैं अपने हृदय पे वज्र रख करके उनका जवाब दूंगा। पूछी हई दीन दुखित सब माता, कहवो काहे में तिनहि विधाता, पूछे ही जवही लखन महतारी, कही हूँ कवानो संदेश सुखारी। जब दीन दुखी होकर के माताएं पूछेंगी तो हे विधाता मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माँ सुमित्रा पूछेंगी तब मैं उन्हें सुख देने वाला कौन सा संदेश सुनाऊंगा। रामो जननी जब आए ही धाई, सुमिरी बच्चू जिमि धेनु लवाई, पूछत उतरो देव में तेही, गे बनु रामो लखन वैदेही। श्री रामचंद्र जी की माता जी कौशल्या जी जब दौड़ के आएंगी किस प्रकार, जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को देख करके दौड़ती और मुझसे पूछेंगी कि राम कहाँ है, तब मैं क्या उत्तर दूंगा। यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछे ही ते ही उतरु देवा, जाई अवधो अब यहु सुख लेवा, पूछे ही जबहि राउ दुख दीना, जीवनु जासु रघु नाथ अधीना। जो भी आकर के पूछेगा तो मुझे यही उत्तर देना पड़ेगा कि राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, अयोध्या में जाकर के अब मुझे यही सुख प्राप्त करना है। जब दीन दुखी होकर राजा दशरथ जी मुझसे पूछेंगे, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के अधीन है, तो देहऊं उतरु कौन मुँह लाई, आयऊं कुशलो कुंवर पहुँचाई, सुनतो लखन सिए राम संदेशु, त्रिम्न जिमि तनु परि हरि ही नरेशु। तब मैं क्या मुँह लेकर के, कौन सा मुँह लेकर के उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं कुशलता पूर्वक उनको वन में पहुंचा कर आ गया। लक्ष्मण सीता और भगवान राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके के समान अपने शरीर का त्याग कर देंगे। हृदय न बिदुरो पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीर, जानत हम मोहि दीन है विधि, यहु जात ना शरीर, लखन सिया रामचंद्र की जय।
अपने प्रीतम श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय जो कीचड़ की तरह है वे फट क्यों नहीं गया। इसलिए मैं जानता हूं कि मुझे विधाता ने यातना रूपी शरीर दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा तम सातीर तुरत रथुआवा विदा किए करी विनय निषादा फिरे पाए परि विकल विषादा। इस प्रकार रास्ते में पछतावा करते हुए रथ के सहित मंत्री सुमंत्र जी तमसा नदी के किनारे पहुंच गए और उन्होंने विनय करके निषादों को विदा किया। निषादों ने उन्हें प्रणाम किया और विषाद से व्याकुल होकर के वो लौट पड़े। पैठ तो नगर सचिव सकुचाई जनु मारे से गुरु बामन गाई बैठे बेटा पितर दिवस गमावा सांझ समय तब आओ स्वरूपावा। अब नगर में प्रवेश करने से पहले बड़ा संकोच हो रहा है सुमंत्र जी। ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे उन्होंने गुरु को, ब्राह्मण को, गाय को, इनको मारा हो। सारा दिन वे एक पेड़ के नीचे बैठे रहे ताकि दिन निकल जाए, अंधेला हो जाए, हम अंधेले में प्रवेश करेंगे ताकि अधिक लोग देख न पाए। अवधो प्रवेशु कीन्हे अंधियारे पैठे भवनो रथु राखी दुआरे जिन्हें जिन्हें समाचार सुनि पाए भूपे द्वारो रथु देखन आए। अब सुमंत्र ने अंधेले में अयोध्या में प्रवेश किया, रथ को दरवाजे पर खड़ा किया और अपन स्वयं जाके महल में घुस गए। जिन जिन लोगों को पता चल गया कि रथ वापस आ गया है वो राजा के दरवाजे रथ देखने के लिए आए। रथु पहिचानी बिकल लखी घोरे गरही गातो जिमी आतपोरे नगरो नारी नर व्याकुल कैसे निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान लिया। घोड़ों की दशा देख करके घोड़े अत्यंत व्याकुल थे। उनकी दशा देखकर उनके शरीर गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घास में ओले होते। नगर के सभी स्त्री पुरुष उस प्रकार व्याकुल हैं जैसे जब जल घटने लगता है तो मछलियां व्याकुल हो जाती। सच्चो आगुमनु सुनत सब विकल भयऊर निवासु भवनु भयंकरु लागते ही मानहु प्रेत निवासु। लखन सिया रामचंद्र की जय। मंत्री का अकेले ही आना देख करके, सुन करके सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगने लगा मानो यह भूत प्रेतों का निवास स्थान हो। राजमहल सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान
जो जन जहाँ से आए हो सो तह करो पयान। श्रोता सवे आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।